फैसलाबाद में नाजायज तजावजात हटाने के लिए घंटाघर ऑपरेशन शुरू। ये टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। कार्स के लिए और बाइक्स के लिए हमने बाहर पार्किंग्स बना लिए हैं। हम इस बाजार को अगले 6 महीने में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बाजार बनाएंगे। 5 फुट जगह दी है, वो 10 फुट पे आए हुए थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद अतीकुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन फैसलाबाद में किए जा रहे हैं, इसके जो हवाले से जो भी गुफ्तगू है उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, जो तजावजात के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं, फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों को जो है वो नो पार्किंग एरिया करार दिया गया और पूरे साफ करा दिया गया है तजारती मरकज़ को। इस हवाले से ज़रा तफसील से बताइए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, ये जो 8 बाजार है बड़े तारीखी बाजार हैं, ये टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर दुनिया आएगी वो तब आएगी जब यहाँ पे बाजार में इंक्रोचमेंट ना हो, बाइक्स और कार्स की पार्किंग ना हो। इसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन बाजार। जो पेडेस्ट्रियन बाजार होते हैं वो बड़े खूबसूरत और अट्रैक्टिव होते हैं। उसको खूबसूरत तब बनाया जा सकता है जब वहाँ पे इंक्रोचमेंट ना हो और इसके साथ कोई कार पार्किंग और गाड़ी की पार्किंग हो। कार्स के लिए और बाइक्स के लिए हमने बाहर पार्किंग्स बना लिए हैं। राजबाग रोड पे बहुत बड़ी पार्किंग बना ली है। यहाँ पे म्यूनसिपल लाइब्रेरी में पार्किंग बना ली है। प्लाजा में जो पार्किंग प्लाजा है उसमें स्पेस दी है, सफिशिएंट स्पेस है। लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप इस बाजार को खूबसूरत होने दें। गवर्नमेंट ने इन बाजार के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाई है। हम इस बाजार को अगले 6 महीने में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बाजार बनाएंगे। उसके लिए जो कुछ हमसे हो सकता है, इंक्रोचमेंट्स हम रोकेंगे, पार्किंग हम रोकेंगे, बाइक्स की, कार्स की, ताकि एक खूबसूरत सा टूरिस्ट पॉइंट बन जाए। सर ये बताइएगा कि ये चूंकि एक बड़े लंबे अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं, पार्किंग एरिया जो है वो बाजारों को बना दिया गया था, अब आप जो है वो इक़दाम कर रहे हैं, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात जाहिर सी बात है, पहले लोगों को ये चीज़ की आदत नहीं। हम पाकिस्तानी कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो दुकान के सामने बाइक या कार पार्क करना चाह रहा है। उसके लिए हमने राजबाग रोड पे कम से कम 5000 बाइक्स की स्पेस जो है वो एलोकेट की है। उसके साथ 500,000 के करीब कार जो वहाँ पे पार्क हो सके। अब लोग रेजिस्ट करेंगे कुछ अर्से के लिए, ये समझने में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि कार्स और बाइक्स जो वो उन्होंने वहाँ पे पार्क करने हैं जहाँ पे पार्क होने चाहिए, जिसके लिए प्रॉपर पार्किंग एलोकेट है। उसको हम कहते हैं वेले पार्किंग। अब जो कार ओनर है या बाइक ओनर है उसको ये भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी कि खुद कार या बाइक वहाँ पे गाड़ी पार्किंग में वो कर दे, पार्क कर दे। उसके लिए हम बंदे रोडों में और जो कॉर्नर है उस पर खड़े कर रहे हैं, जो पार्किंग कंपनी के बंदे होंगे, जो आपकी गाड़ी आपकी बाइक को लेके पार्किंग में वो करेंगे। जब आप वापस आएंगे तो उसी बाजार पे आपको वापस देंगे। सर आखिर पर ये बताइएगा कि जो ताजर हजरात हैं उनकी जानब से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है जो तजावजात के हवाले से ऑपरेशन पर? ताजर माशाल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। हर एक ताजर इस बात पे खुश है कि गवर्नमेंट जो है उनके बाजार के बारे में सोच रही है। एक आध ताजर अगर वो मज़ामत कर रहे हैं, वो टेम्परेरी है, वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। आखिर पर सर हमारे नाजरीन को, शहरियों को और ताजरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है कि आपका शहर है, इनको खूबसूरत बनाने में हमारी हेल्प कर ले। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सपोर्ट कर ले। वो अगर काम करे तो आपकी बेहतरी के लिए करे, आपकी भलाई के लिए। जो ट्रेडर है, जो ताजर है, उनका कंज्यूमर बढ़ेगा। बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो उनका कंज्यूमर बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा। जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है तजावजात के खिलाफ, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम इस पे इत्तेफाक कर रहे हैं और जो भी हालात बने हैं इन्होंने खुद मजबूर किया है रेडी छापड़ी और दुकानदारों ने मिलकर कि उनको अगर 5 फुट जगह दी है वो 10 फुट पे आए हुए थे, 15 फुट पे आए हुए थे। और जो पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है ना, जो पार्किंग का, वो शहर में हल होने लगा है और अच्छी बात है ये हल हो जाए, क्यों बड़ी गाड़ी का बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए और अगर लोडेड अनलोडेड है वो भी एक टाइम होना चाहिए मुकर्रर। बाकी जो तजावजात के मामले में हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। सर आपको पहले से आगाह किया गया था कि इतने देर में जो है वो हम ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप इसकी तैयारी कर ले, कोई आपको डेडलाइन दी गई थी? जी बिल्कुल, 2-4 बार दी गई है। जो हकीकत है वो तो सही है कि उन्होंने बार बार कहा है कि आप अपनी हदूद में आ जाएं। जो बंदा अपनी हदूद में नहीं आएगा उसकी सजा तो वो उसको भुगतनी पड़ेगी ना।